नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल लर्न विद प्रतिमा चौहान में। मैं आपकी एजुकेटर प्रतिमा चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। गाइस, 2024 में आपकी बम्पर वैकेंसी निकाली है बीएसएफ ने। जी हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो वन ऑफ द गार्डिंग फोर्स है पैरामिलिट्री की डिफरेंट फोर्सेस में वन ऑफ द फोर्सेस बीएसएफ। और इस बार बीएसएफ ने आपके लिए बम्पर वैकेंसी निकाली है डिफरेंट फील्ड्स में, चाहे टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, मिनिस्ट्रियल में हो, नॉन मिनिस्ट्रियल में हो, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप सी तक की सारी पोस्ट यहाँ पे बीएसएफ ने निकाली है। तो वन बाय वन उन्हीं सभी पोस्ट के बारे में आपको बताएंगे, कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये सब हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। गाइस, जब आप बीएसएफ रिक्रूटमेंट के होम पेज पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके का आपको वहां पर दिखेगा, ठीक है। अब जब आप बच्चे यहाँ पर इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि बीएसएफ ने यहाँ पर आपके लिए कितनी सारी वैकेंसी निकाली है, ठीक है। आप देखो ग्रुप बी एंड सी के लिए भी निकाली है जिसकी लास्ट डेट 1 जुलाई है। मतलब आप स्क्रॉल करो, वहां पे देखो बम्पर वैकेंसी है। तो आपको बस तैयारी करनी है, किस तरीके से करनी है वो हम आपको बताएंगे। सिलेबस भी आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए देखते हैं, वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं सबसे पहली वैकेंसी का। और पहली वैकेंसी जो है यहाँ पर ये नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, वाटर विंग के अंडर में। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ग्रुप बी और सी में जो पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है बीएसएफ के द्वारा वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये रिक्रूटमेंट ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट फॉर्म है जो आपके सामने है और इसमें यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि केवल मेल कैंडिडेट ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये जो पोस्ट निकली है आपकी ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए, फीमेल कैंडिडेट इनको फिल नहीं कर सकते। चलिए वन बाय वन देखते हैं कौन कौन सी यहाँ पर किस पोस्ट के लिए निकला है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बच्चे एसआई मास्टर के लिए निकला है, एसआई इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप और कांस्टेबल क्रू के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसीज आपकी निकली हैं। और अगर हम फुल बात करें तो टोटल यहाँ पे इन सबको मिलाकर 162 वैकेंसी है टोटल। इसमें इन्होंने एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ कोटा रखा है जो कि यहाँ पर 16 सीट रहेंगी एक्स सर्विसमैन के लिए। इसके बाद देखो, अब ये जो आपकी यहाँ पे ये जो हेड कांस्टेबल वर्कशॉप है इसमें बहुत सारी पोस्ट है, ठीक है। ये तो एक टोटल इन्होंने एक नाम दे दिया है वर्कशॉप। अब इसके अंदर यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर बंटवारा किया है वो देखिए। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप, अगर हम बात करें मैकेनिक की जो डीजल पेट्रोल इंजन के लिए है, तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है वो है तीन पोस्ट के लिए इन्होंने निकाला है। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 2 सीटें हैं, एसी टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पर 1 सीट है। इसके बाद हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के ही अंदर में है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिस्ट, कारपेंटर एंड प्लम्बर, ये डिफरेंट जो है पोस्ट ये वर्कशॉप के अंडर में आएंगी और टोटल ये 13 है। यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया है कि एप्लीकेशन आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही भेज सकते हैं, कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं चलेगा, सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सेप्ट होगी। इसके लिए इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो इन्होंने लिखा है कि फॉर्म का जब एडवर्टीजमेंट निकलेगा उसके 30 दिन के बाद, यानी कि आप ये 1 जुलाई है, 1 जुलाई 2024 है इस फॉर्म की लास्ट डेट। 1 जुलाई 2024 तक आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस की कि कौन कौन एलिजिबल है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या क्या चाहिए, ठीक है, इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो बच्चे एसआई मास्टर के लिए आपको 12th यहाँ पर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और साथ ही साथ इन्होंने आपके लिए यहाँ पर मांगा है, ठीक है, एंड है तो इसका मतलब इसेंशियल है, ये जरूरी है आपके पास होना चाहिए। 2nd क्लास मास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी सेंट्रल या स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से यहाँ पर इशूड हुआ हो। अगर आप एसआई इंजन ड्राइवर के लिए यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करेंगे तो 12th होनी चाहिए आपकी और उसके साथ आपको 1st क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो सेंट्रल और स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इशू किया हो या फिर मर्सेंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट ने इशू किया हो। आप हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको 10th क्लास आपका क्लियर होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट, साथ ही साथ सेरांग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए।
अगर हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की अगर हम बात करें तो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th के साथ साथ आपको पोजेसिंग सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, यह मैंडेटरी है। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की अगर हम बात करें तो वर्कशॉप में आपने देखा था कि डिफरेंट पोस्ट थी, ठीक है। इसके लिए इन्होंने मांगा है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th आपके पास होनी चाहिए, 10th सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ आपके पास ITI से डिप्लोमा होना चाहिए मोटर मैकेनिक का, डीजल पेट्रोल इंजन में, इलेक्ट्रीशियन, AC टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जिस भी पोस्ट के लिए आप फिल करेंगे। AC टेक्नीशियन के लिए फिल कर रहे हैं तो ITI होनी चाहिए AC टेक्नीशियन में। प्लम्बर के लिए कर रहे हैं तो प्लम्बर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये आपके यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड है। दूसरी चीज बच्चे, कांस्टेबल क्रू के लिए अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं, कांस्टेबल क्रू के लिए अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो मैट्रिकुलेशन यानी कि आपका 10th होना चाहिए। कांस्टेबल क्रू के लिए इन्होंने साथ ही साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपका मांगा है। बोट में ऑपरेशन होना चाहिए और वो बोट जो है उसका मिनिमम यानी कि बिलो 265 हॉर्स पावर से बिलो वो होनी चाहिए। शुड नो स्विमिंग, आपको स्विमिंग, डीप वाटर में स्विमिंग आनी चाहिए विदाउट एनी असिस्टेंट, किसी असिस्टेंस के बिना आपको स्विमिंग आनी चाहिए। ये 3 आपकी कांस्टेबल क्रू के लिए इन्होंने यहाँ पर एसेंशियल क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है कि अगर इनमें से आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के रिगार्डिंग अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, डिजायर्ड सर्टिफिकेट नहीं है, जो इन्होंने मांगा है, लाइसेंस मांगा है, लाइसेंस नहीं है, जो भी चीज इन्होंने मांगी अगर वो आपके पास नहीं है या फिर आप ये वेट कर रहे हैं कि आपके पास आ जाएगा, रिजल्ट अवेटिंग है, तो प्लीज इस फॉर्म को फिल मत कीजिएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन को फिल करेंगे उस टाइम पे आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा इन्होंने ये मांगा है कि कांस्टेबल क्रू के लिए ये यहाँ पे अंडरटेकिंग भी आपसे फिल करवाएंगे। अगर हम बच्चे यहाँ पर एज लिमिट की बात करते हैं, एज लिमिट में तो यहाँ पे SI मास्टर के लिए इन्होंने, SI मास्टर और SI इंजन ड्राइवर के लिए एज लिमिट इन्होंने रखी है 22 से 28 साल। और इसके अलावा हेड कांस्टेबल, मास्टर, इंजन ड्राइवर वर्कशॉप के लिए और साथ साथ कांस्टेबल क्रू के लिए इन्होंने जो एज रखा है वो रखा है 20 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिला है, हर पोस्ट के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन इन्होंने रखा है बच्चे, ठीक है, कैटेगरी वाइज है। SC ST अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। OBC कैटेगरी से हैं तो 3 साल, एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल। आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे जैसे सर्विस के अकॉर्डिंग, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर एज लिमिट रखी है, एज रिलैक्सेशन रखा है। जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर इन्होंने एज रिलैक्सेशन रखा है। कैंडिडेट की जो एज रहेगी वो उसके 10th पासिंग सर्टिफिकेट में जो एज मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग उसकी एज डिटरमाइन हो। फिजिकल स्टैंडर्ड में मिनिमम जो गाइडलाइंस हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की वो तो है ही, लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, साथ ही साथ जो भी पर्सन यहाँ पे गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लेह और लद्दाख या फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से बिलोंग करता है और ग्रुप B की पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा तो वहां पर इन्होंने उनके लिए हाइट का भी यहाँ पे रिलैक्सेशन रखा है कि हाइट जो होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, तो वो 162.5 सेंटीमीटर भी होगी तो चलेगा, राइट। इसके अलावा SC ST के लिए जो उन्होंने यहाँ पे रखे हैं और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज से जो बिलोंग करते हैं, नागाज एंड मिजोज है, उनके लिए जो यहाँ पर हाइट रिलैक्सेशन है वो 160 सेंटीमीटर है। तो हाइट रिलैक्सेशन यहाँ पर देखिए सबके लिए ही है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ जो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या गोवा से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से बिलोंग करते हैं या फिर जो डोगरा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सो वो सभी पर्सन उनके लिए यहाँ पर हाइट का रिलैक्सेशन रहेगा। इसके अलावा जो भी स्टेट यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, आप उन्हें देख लीजिए। अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट रिलैक्सेशन मिलेगा और अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट से बिलोंग नहीं करते तो आपको हाइट का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। यानी कि सिंपल है बच्चे, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी यहाँ पर नहीं लिखा है तो आपको वहां पर हाइट का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आपको 165 सेंटीमीटर ही आपकी हाइट होनी चाहिए।
हमने ये तो देख लिया कि कैसे आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो जो उस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हाइट रिलैक्सेशन भी मिला है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हमने देख ली है। अब हमारा मेन ये है, अब हम चलते हैं अपने सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ कि आपका सिलेक्शन इसमें कैसा होगा। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका क्या उसमें प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहला है आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। चाहे आपने SI ग्रुप बी के लिए फॉर्म फिल किया है या ग्रुप सी के लिए फॉर्म फिल किया है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। तो रिटन टेस्ट में फर्स्ट फेज जो होगा बच्चे आपका, इसमें देखो आपका सिलेबस रहने वाला है। अगर आप SI मास्टर और इंजन ड्राइवर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका जो सिलेबस रहेगा इसमें आपके टोटल 4 सेक्शन रहेंगे, जिसमें आपका जनरल नॉलेज और अवेयरनेस रहेगा, ठीक है, रीजनिंग रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा और ट्रेड की अवेयरनेस आपके होनी चाहिए। मतलब इफ यू आर फिलिंग दिस फॉर्म फॉर मास्टर पोस्ट तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। 25 क्वेश्चन आपके उसके भी आएंगे। अगर आप इंजन ड्राइवर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इंजन ड्राइवर के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। 25 क्वेश्चन आपके उसके आएंगे। तो टोटल यहाँ पे बच्चे 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के ही रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा आपका, ठीक है। दूसरा हम बात कर लेते हैं, अगर ये फॉर्म आप हेड कांस्टेबल, मास्टर, इंजन ड्राइवर, वर्कशॉप या फिर कांस्टेबल क्रू के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो टोटल आपके 3 सेक्शन यहाँ पर रहने वाले हैं, जिसमें पहला सेक्शन होगा जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, जिसमें टोटल यहाँ पे 35 नंबर का ये पेपर होगा और 35 ही आपके क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग इसमें भी आएगी और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि न्यूमेरिकल क्वांट्स के क्वेश्चन होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 100 मार्क्स का ही होगा। क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहेगा, सो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं। अगर आप रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, अनरिजर्व्ड, EWS या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम 35% नंबर चाहिए इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए, तभी आप फेस के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 33% नंबर आपको चाहिए इसको पास करने के लिए। कैंडिडेट आपके इस तरीके से सिलेक्ट किए जाएंगे, जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है उसका 6 टाइम्स आपका लिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड फेज की। तो फर्स्ट फेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन हो गया, जिसमें मैंने आपको बताया SI मास्टर और SI ड्राइवर के लिए जो भी यहाँ पे था सिलेबस में 4 सेक्शन थे, वैसे ही हेड कांस्टेबल, वर्कशॉप के भी आपके 3 सेक्शन थे। अब आपका रिटन हो गया है तो अब आप सेकंड फेज में आ चुके हैं। सेकंड फेज में जो है बच्चे आपका PST होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा और मेडिकल आपका होगा। इसके साथ साथ आपका ट्रेड टेस्ट भी यहाँ पर होगा। जो आपने अगर कांस्टेबल क्रू के लिए फॉर्म फिल किया है तो उसमें आपको स्विमिंग आनी चाहिए, तो वो भी आपका टेस्ट किया जाएगा। और पर्टिकुलर जिस पोस्ट के लिए आपने किया है उसमें जिस की नॉलेज वो मांगी है वो सब आपके बोर्ड के द्वारा चेक की जाएगी आपकी वो नॉलेज। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन आपका इन बेसिस पे होगा, ठीक है। सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन, PST, PET होगा, मेडिकल होगा। ये सब होने के बाद आपका यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। मेरिट लिस्ट आपके इसके अकॉर्डिंग लग जाएगी, आपके फाइनल मार्क्स कितने आए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर फाइनल मार्क्स में कहीं ना कहीं कोई टाई हो जाता है, 2 बच्चों के नंबर अगर सेम आ जाते हैं तो उस केस में उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नाम मेरिट में नाम आएगा। और अगर डेट ऑफ बर्थ भी आपके सेम हो जाती है देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनका नाम यहाँ पे अरेंज किया जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट आपके जो हमारी वेबसाइट है BSF की उसमें ही अपलोड कर दी जाएगी। किसी भी तरीके की बच्चे कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आपको यहाँ पर मिलेगी, ना ही कोई वेटिंग लिस्ट होगी, ना ही कोई रिजर्व लिस्ट, ठीक है। अब हमने जब इतना सब कुछ देख लिया तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। तो BSF की वेबसाइट में रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाना है, वहाँ पर जो आपको ऑप्शन रहेगा कैंडिडेट लॉगिन का, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है, ये पर्टिकुलर है। आप इस पोर्टल में जाएंगे और ये आपको यहाँ पर इस तरीके से डिफरेंट पोस्ट यहाँ पर खुलेंगी आपके सामने। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। आप इस वाले फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ से आप इसे करेंगे तो आपके सामने जो पोर्टल आ जाएगा, इसमें आप अपना कैंडिडेट अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी रजिस्टर करके अपने आप को लॉगिन कर सकता है। इस पोर्टल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डायरेक्ट आप उस लिंक पे क्लिक करके भी इस पोर्टल पे डायरेक्ट आप जा सकते हैं। इसके अलावा आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जहां पर आपको एग्जाम से रिलेटेड PDFs
और आपको सिलेबस के इंफॉर्मेशन, सिलेबस की वीडियोस आपको सब प्रोवाइड हो जाएंगी। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको इन सभी एग्जाम से रिलेटेड जो तैयारी आपकी करवाई जाएगी चैनल पे आपको सारी मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो हमारी प्रीवियस वीडियोस है आप उनका रेफरेंस भी ले सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, कुछ पसंद ना आया हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच।